नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि की संभावना। नई न्यूनतम पेंशन होगी 7,500 रुपए। तो आखिरकार एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर क्या बड़ा अपडेट आ रहा है और 333% तक की वृद्धि दोस्तों आप सभी के पेंशन में किस तरीके से देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बड़ा अपडेट निकल कर आया है। EPS 95 पेंशन भोगियों को 7,500 प्लस DA की पेंशन के साथ साथ दोस्तों मेडिकल भी मिलना होगा मुश्किल। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन का बदलेगा फॉर्मूला, जाने कब होने वाला है इसका अंतिम फैसला। तो आखिरकार EPS 95 पेंशन योजना को लेकर फॉर्मूला कब बदलने वाला है और इसका अंतिम फैसला कब होने वाला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं अंत में बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आया है नया अपडेट। कम्यूटेशन की बहाली पर सरकार का आया जवाब। तो आखिरकार कम्यूटेशन की बहाली को लेकर सरकार का क्या जवाब निकलकर सामने आया है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि की संभावना। नई न्यूनतम पेंशन होगी 7,500 रुपए। इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में 333% की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए हो सकती है। तो चलिए हम सभी को इस नए अपडेट पर बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में दोस्तों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 कब तक हो सकती है, इसके बारे में देखिए दोस्तों 333% पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सरकार की संजीदा पहल के चलते कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में बड़े बदलाव की तैयारी है। पेंशन की गणना अब अंतिम वेतन के आधार पर की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि संभावना है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 15,000 थी तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 के आधार पर हो सकती है, जिससे उसे 15,000 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। वही न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA की बात करें तो मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसी के साथ महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। इस प्रस्ताव से 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा, उनकी वित्तीय स्थिति में दोस्तों सुधार होगा। वहीं दोस्तों 3 चरणों में पेंशन बढ़ोतरी आप सभी के लिए होने वाली है। पेंशन बढ़ोतरी के 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पेंशन को 5,000 रुपए, 7,000 रुपए और 9,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधा भी दी जाएगी, जैसे कि 2 बच्चों को 25 साल तक की पेंशन का भी लाभ दोस्तों देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है अन्य घोषणाएं और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना की बात करें तो वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर और मिनिमम पेंशन को लेकर सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। पेंशन धारक पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए भी नए नियम जारी किए जाएंगे, जिससे 2003, 2005 और 2010 के रिटायर कर्मचारियों को सम्मान पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन धारकों के लिए यह एक ऐतिहासिक और राहत भरी खबर है। पेंशन में 333% की वृद्धि, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए से पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया जाएगा। यह निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो है साबित हो सकता है। सरकार की इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्हें एक भविष्य यहाँ पर जो है सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जो है वो जग गई है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों को 7,500 रुपए पेंशन प्लस DA प्लस मेडिकल सुविधा मिलना मुश्किल हो गया है। इसको लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप सभी के लिए जारी किया गया है।
तो दोस्तों केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन भोगियों का सीधा और सटीक सवाल है। ये सवाल झकझोरने वाला है। उम्र के आखिरी पड़ाव में बैठे पेंशन भोगियों की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि उनके सब्र का बांध टूट गया है। मायूस मन से सरकार पर सवाल कर रही है कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों को 7,500 रुपए पेंशन प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा मिलेगी मौत के बाद। जानिए इस विषय पर सरकार ने क्या जवाब दिया विस्तार से। निश्चित रूप से यह मन को विचलित करने वाला सवाल है। सुनने और लिखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन देश के लाखों पेंशन भोगियों के मन की बात छुपाना भी उचित नहीं है। इसलिए कई मीडिया रिपोर्ट्स लगातार पेंशन भोगियों के मन की बात लिखते आ रही हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना। बहुत सही गरीब पेंशन धारकों के प्रति सरकार की भावना नहीं है। उन्होंने हमारे पेंशन धारकों को संशोधित करने के लिए यहाँ पर जो है दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ऐसा लगता है दीपक कुमार शर्मा लिखते हैं कि हमें यह अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, सरकार कोई भी हो, सारा फंडा मुफ्त अनाज, मुफ्त भाई बहनों को कैश देने के लिए, विधायकों सांसदों को आजीवन पेंशन का काम आता है। हम लोग भले ही 75 से 76 साल के हो गए हो, आज तक नहीं कल मर जाएंगे, तो नेता किस काम आएंगे? उनको अपने परिवार के 7 दिनों की व्यवस्था करना है। इसके लिए बेचारे मजबूर हैं, नहीं तो जल्दी यहाँ पर दुहें कर देते। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशनधारकों की दिल की पीड़ा हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के माध्यम से बयां की जा रही है। इसको लेकर बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। वहीं दोस्तों अब बदलेगा EPS 95 का फॉर्मूला, जानिए कब होने वाला है इस पर अंतिम फैसला। यहाँ पर जो है EPFO अपने कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक पेंशन निर्धारण में मौजूद फॉर्मूले बदलाव तक गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत पूरी पेंशन सेवा योग्य दौरान मिलने वाली औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारण का प्रस्ताव है। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला पेंशन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एक्चुअरी की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। मामले से जुड़ा एक और सूत्र ये जानकारी देता है। फिलहाल EPFO कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन निर्धारण करने के लिए पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा का और बट्टे 70 फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा है। सूत्र के मुताबिक EPS 95 के तहत मासिक पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें पेंशन योग्य वेतन पिछले 60 महीनों के औसत वेतन की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान मिलने वाली औसत पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है। हालांकि सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि ये अभी प्रस्ताव के स्तर पर है और इस पर अंतिम कोई भी फैसला नहीं हुआ है। अंतिम फैसला एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर EPS पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करता है EPFO, तो इससे निश्चित तौर पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले समेत सभी मासिक पेंशन मौजूद फॉर्मूले से कम होगी। इसे उदाहरण के लिए समझे तो मान लेते हैं अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले का अंतिम 60 महीनों का औसत सैलरी 80,000 रुपये बैठता है, तो उनकी पेंशन योग्य नौकरी 32 साल है। ऐसे में मौजूद फॉर्मूले के तहत उनकी पेंशन 36,571 रुपये होगी। वहीं जब पूरी पेंशन योग्य नौकरी के दौरान वेतन का औसत लिया जाएगा तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा, क्योंकि नौकरी के शुरुआती दिनों में सैलरी की बात करें, जो बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता DA जोड़कर होता है, तो वो सैलरी जो है वो कम होने वाली है, जिससे आमतौर पर यह सीधा देखा जा सकता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन धारकों को कम पेंशन मिलेगी। यानी कि सीधी सीधी ये बात सामने आ रही है कि हाल फिलहाल में जो आपका फॉर्मूला चल रहा है उसे बदलकर आपकी जो भी पूरी सेवा रही है उस सेवा के दौरान शुरुआती से लगाकर एंड तक आपको कितनी यहाँ पर जो है सैलरी दी गई, उस सैलरी का एक औसत निकाला जाएगा और उसी औसत के आधार पर जो है पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसमें पेंशन धारकों का कहना है कि ये फॉर्मूला अगर लागू हो गया तो हाल फिलहाल में जो पेंशन मिल रही है उससे भी कम पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी, क्योंकि जो शुरुआती दिन होते हैं नौकरी के उसमें सैलरी बेहद कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो है कम पेंशन मिलेगी। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुका है।